क्या केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है? इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जालौन उरई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आवेदक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत को वापस भेज दिया है। मामले में आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था और जालौन उरई के सीजीएम द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मजिस्ट्रेट ने आवेदक के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। मजिस्ट्रेट ने नवीनीकरण का आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एक आपराधिक कार्रवाई पेंडिंग है। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने केवल लंबित आपराधिक कार्रवाई के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत ने ऐसे मामलों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार नहीं किया। आवेदक को उक्त मामले में निचली अदालत द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी और वह नियमित रूप से ट्रायल में जा रहा था, इसलिए विद्वान अदालत द्वारा दिया गया निष्कर्ष कानून की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है। पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदक के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को उचित पाया। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन के समय उचित स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर उस समय विचार नहीं किया गया, इसलिए विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।